हेलो दोस्तों, जो हम अब एनालिसिस करने वाले हैं वो है आपका एसएससी सीजीएल 2025 टायर 1 के एक्सपेक्टेड कटअप का। ठीक है ना। उसमें हम देखेंगे आपकी शिफ्ट वाइज, कैटेगरी वाइज, बेस्ड ऑन रैंक मित्रा जो आपका सर्वे है, जिसमें 1 लाख प्लस एस्पिरेंट्स की एंट्रीज आई हैं। ठीक है ना। ये अभी तक मतलब आपका सुबह तक का ये डेटा है, तो इसमें इतनी एंट्रीज आ चुकी हैं। अब बाकी साइट काम नहीं कर रही है, तो इसलिए स्टूडेंट चेक नहीं कर पा रहे हैं। तो इस डेटा के बेस से हमें एक अच्छा आइडिया लग जाएगा कि आपकी कटअप जो कहाँ तक, किस लेवल तक जाएगी और इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। ठीक है ना। हम वो सब कुछ बात करने वाले हैं। ये एनालिसिस आपको एकदम क्लियर आइडिया देगा कि किस शिफ्ट में एग्जाम टफ था, किस में ईजी था और सेफ स्कोर क्या रहेगा टायर 2 के लिए। ठीक है। तो अब तक आपने ये तो देख लिया होगा कि आपकी जो ऑफिशियल साइट है आंसर की, वहाँ पे आप चेक कर ली होगी। अगर नहीं कर पा रहे हो तो वो साइट में थोड़ा प्रॉब्लम है, उस वजह से आपको दिक्कत आ रही है। ठीक है। तो आपको पता ही है जिस तरीके से आप जो अपनी आंसर की है उसे चैलेंज कर सकते हैं, वो आप मतलब कल से जब आंसर की आई थी तब से 9 बजे से और 19 तक यहाँ तक कर सकते हैं आप अपनी आंसर की। ठीक है, चैलेंज। ठीक है। और ये तो आपको पता ही होगा कि आप जो है अपनी आंसर की शेयर नहीं कर सकते, सिर्फ वो स्ट्रिक्टली आपके पर्सनल यूज और सेल्फ एनालिसिस के लिए ही है। तो आप अपनी आंसर की को शेयर मत करना, क्योंकि उसमें आपका रोल नंबर का वाटरमार्क जो विजिबल है। ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना। ठीक है। और बाकी जो अब बात करते हैं आपकी जो एक्सपेक्टेड कटअप वगैरह रह सकती है, वो सब कुछ बात करने वाले हैं इस डेटा के बेसिस पर। ठीक है। तो फाइनल कटअप की बात करें जो आपकी हो सकती है, अभी जो डेटा आया उसके बेसिस पे जो टोटल स्टूडेंट्स ने अभी तक किया है, 1,1576 स्टूडेंट्स ने अपनी एंट्रीज की हैं इसमें। तो उस बेसिस पे उसमें आपका शिफ्ट का हार्ड, ईजी और सब कुछ दे रखा है। तो उस हिसाब से हम एक्सपेक्टेड कटअप जो है उसकी तरफ चलेंगे तो क्या हो सकती है। ठीक है। अगर हम देखें तो मेजॉरिटी स्टूडेंट जो थे 70 से और 120 के बीच में रहे हैं, जो बताता है कि एग्जाम का लेवल काफ़ी मॉडरेट से और टफ था। ठीक है। मार्क्स वाइज डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो 100 प्लस मार्क्स सिर्फ 3 स्टूडेंट्स ने अभी तक जो डेटा है उसके बेसिस पे 3 ही स्टूडेंट्स हैं इसमें। ठीक है। और आपके अबव 150 देखें तो वो 3800 प्लस ही स्टूडेंट्स हैं। ठीक है। और आपके 120 प्लस कितने हैं, 46,000 से ऊपर हैं। और 100 प्लस मार्क्स वाले कितने हैं, देखो 100 प्लस मार्क्स वाले आपके कितने स्टूडेंट्स हैं, 75,000। ठीक है। तो इन्हीं सब के बेसिस पे आपका जो कटअप है वो डिसाइड होगा। ठीक है। क्योंकि जो एवरेज स्कोर कहाँ पहुँचेगा वो सबसे बड़ी बात होती है, वो आपकी कटअप को डिसाइड करता है। ठीक है। अब बात करते हैं शिफ्ट वाइज एवरेज स्कोर की, जो बताता है कि कौन सा पेपर हार्ड और कौन सा इजी था। ठीक है। शिफ्ट वाइज अरेंज कर रखी है, जैसे कि यहाँ पे जो अभी तक डेटा से पता चला है कि आपकी 12 सितंबर में, यानी जो थर्ड शिफ्ट थी आपकी आखिरी, तो उसमें आपका जो एवरेज स्कोर है इतना बन रहा है 101। ठीक है ना। और अभी तक जो स्टूडेंट्स ने एंट्री की वो इसी के बेसिस पे। तो क्योंकि ऐसा होता है, देखो जो अभी स्टूडेंट्स एंट्री कर चुके हैं वहाँ पे, तो वो कहीं ना कहीं वही स्टूडेंट होते हैं जो ज़्यादातर मतलब उनको है कि उनको जानना है, उनके मार्क्स, उन्हें अपनी मार्क्स से ज़्यादा उम्मीद रहती है। तो ये एक डेटा जो होता है, जो पहले मतलब 1-2 लाख स्टूडेंट्स का काफ़ी सटीक डेटा होता है। तो इसमें ऐसा नहीं होता कि कोई भी मतलब स्टूडेंट्स नहीं होता कि जिसको पहले से उम्मीद हो, तो वो ज़्यादा एंट्रीज नहीं करते। तो सभी वही स्टूडेंट्स हैं। तो ये समझो कि एवरेज जो है ऑलमोस्ट यही रहने वाला है, आपकी शिफ्ट का जो टफ और इजीनेस इतनी ही रहेगी। ठीक है। और देखें कि आपका सबसे ज़्यादा जो एवरेज रहा है अभी तक, वो रहा है आपका 14 अक्टूबर की जो दूसरी शिफ्ट थी ना, उसमें सबसे ज़्यादा अभी तक का एवरेज देखने को मिला है। ठीक है। यानी इसमें नॉर्मलाइजेशन कम होगा या ना के बराबर होगा, और जो सबसे ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा वहाँ आपको मिलेगा इसमें 12 सितंबर वाली में, थर्ड शिफ्ट में। ठीक है। जो कुछ इस तरीके से आपका जो नॉर्मलाइजेशन है देखने को मिलेगा। ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो आपकी 13 सितंबर, 18 सितंबर मॉर्निंग और 12 सितंबर इवनिंग शिफ्ट जो काफ़ी टफ थी। ठीक है। वहीं 21, 22, 23 सितंबर और आपकी 14 अक्टूबर की शिफ्ट थी वो कंपेरेटिवली इजी थी। ठीक है ना। जो आपका री एग्ज़ाम हुआ था उस दिन भी जो शिफ्ट आई थी दूसरी वाली इजी थी। ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं उसका डेटा, ये रही जो आपकी जो री एग्ज़ाम हुआ था इस दिन। ठीक है ना। जो सेकंड शिफ्ट थी वो भी कहीं ना कहीं ईजी आई थी। ठीक है। अब बात करें आपकी एक्सपेक्टेड जो आपका जो कट ऑफ रह सकती है, ये विद नॉर्मलाइजेशन बता रहा हूँ, मतलब इससे ज़्यादा नहीं जाएगी कट ऑफ जो है। ठीक है ना। क्योंकि जो पेपर था काफ़ी टफ था, और वो हमें यहाँ पे क्लियरली दिख भी रहा है कि पिछली बार से जो एवरेज मार्क्स हैं स्टूडेंट्स के कम हैं, और इस हिसाब से जो आपकी कट ऑफ बनेगी वो पिछली बार से तो कम ही बननी है। ठीक है। इसमें तो कोई दो राय नहीं है, पेपर एकदम अलग था। देखो अगर आप देखें आपकी जीके में स्टूडेंट्स के मार्क्स, मतलब मैंने आंसर कीज देखी है, उसमें कुछ मत पूछो, बहुत ही कम बच्चों को 6 से 7 क्वेश्चन मतलब हार्डली सही कर पा रहे हैं जो अच्छे स्टूडेंट्स थे। ठीक है। जीके में, इंग्लिश में भी स्टूडेंट्स के मार्क्स लो हुए हैं। तो ओवरऑल कट ऑफ तो लो जाना ही था, वो तो पहले ही दिख रहा था। ठीक है। और बात करें आपकी एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ रहेगी आपकी यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी, तो इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। मैं एक तरीके से ये समझो इतनी से ज़्यादा नहीं, यानी बेशक 1 लाख का स्टूडेंट्स का डेटा है, बेशक अभी इसमें आंसर की बच्चे चेक करेंगे तो और भी ऐड होगा, लेकिन इससे ज़्यादा आपकी कट ऑफ बिल्कुल नहीं जानी चाहिए। इससे कम ही भले चली जाए, इससे ज़्यादा तो बिल्कुल नहीं जाएगी। ठीक है ना। तो आपके अगर नॉर्मलाइज
इतने मार्क्स बनते हैं तो ये समझो कि कहीं ना कहीं आप टायर 2 की तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। इस बेसिस पे तो हम बात करते हैं कुछ इस तरीके से आपको क्या करना है। जैसे अगर आपके यूआर में 135 के अराउंड मार्क्स हैं, देखो प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ कहीं ना कहीं आपको टायर 2 के लिए तैयार रहना चाहिए, ठीक है। वहीं ओबीसी में बात करें तो आपके 130 प्लस ही रहेगा, ठीक है। कट ऑफ मतलब 130 प्लस के अराउंड ही रहेगा, चाहे 2-4 नंबर आगे चले जाए चाहे पीछे चले जाए, ठीक है। और जो आपका एससी का रहेगा वो रहेगा 115 से 120 के अराउंड, और आपका एससी का 105 से 110 के अराउंड, और इससे भी थोड़ा कम जा सकता है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपकी कट ऑफ रहने वाली है। तो कुछ इस बेसिस पे आपको जो तैयारी है अब की रखनी है। इतने से ज़्यादा आपका कट ऑफ बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। आप टियर 2 की तैयारी जारी रखें, ठीक है ना। और बाकी जो भी अपडेट होती हैं आगे और भी डेटा आएगा तो एकदम और इसकी जो आगे आपको वीडियो जो है मिल जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ तक अगर आपके इतने मार्क्स बनने हैं तो मैं डेफिनेटली कहूँगा आपको तैयारी करनी चाहिए, निराश नहीं होना आपको, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप टायर 2 की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक, ठीक है।